हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज के वीडियो में हम आपको संबंध एवं फलन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझाएंगे। ये प्रश्न क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या है और फिर इसको हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, मान लीजिए f सच दैट r2r fx इक्वल x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है। यानी जो हमारा प्रश्न है वह एक क्या है, फलन है, फंक्शन है, और वह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r पर परिभाषित है। यहाँ कैपिटल R क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो जो हमारा फलन है वह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r पर परिभाषित है। इसका मतलब है कि फलन का प्रांत, ये क्या कहलाता है, फलन का प्रांत, और ये क्या कहलाएगा, सहप्रांत। ओके, तो फलन का प्रांत व सहप्रांत दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। ओके, और fx इक्वल क्या है, x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ए f एकेकी आच्छादक है, बी f बहुएक आच्छादक है, सी f एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है, डी ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी में आकर के टिक नहीं लगाना है, उसको बहुत अच्छे से आपको डिसाइड कर लेना है, तब उसके बाद आपको टिक लगाना है या कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको लिखना है। ओके, तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं और देखते हैं कि ये जो फलन है fx वो कौन से विकल्प को, किस ऑप्शन को होल्ड कर रहा है। तो आइए हम हल करके देखते हैं इसको। तो फलन हमारा क्या है, fx इक्वल दिया है x की पावर 4। ओके, अब देखिए जो फलन है, फलन का प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और सहप्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं, शून्य व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये फलन का प्रांत है और ये सहप्रांत है। ओके, ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसके कुछ संख्याएं हम लिखे देते हैं। ओके, -1 1 -2 2 -3 3, इस तरह से इसमें भी लिख लें, -1 1 -2 2 -3 3। यानी कुछ संख्याएं प्रांत में लिख दिया और कुछ संख्याएं, वही संख्याएं सहप्रांत में भी लिख दिया। देखिए दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। तो इस प्रकार से कुछ अवयव इसके और कुछ अवयव इसके हम लेकर के चलते हैं। अब देखिए फलन एकेकी कब होता है, फलन कब एकेकी होता है, यदि प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत के अलग अलग अवयव से संबंधित हो। यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध सहप्रांत के अलग अलग अवयवों से हो। जैसे -1 का किसी एक से है, -2 का किसी दूसरे से, यानी प्रांत के किन्हीं दो अवयवों का संबंध सहप्रांत के किसी एक अवयव से नहीं होना चाहिए, तब फलन क्या होगा, एकेकी होगा। और अगर प्रांत के किन्हीं दो अवयवों का या दो से अधिक अवयवों का संबंध सहप्रांत के किसी एक ही अवयव से है तो वह फलन एकेकी नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम प्रांत के अवयव -1 का प्रतिबिंब देखते हैं कि प्रांत का जो अवयव है -1 वह सहप्रांत के किस अवयव से रिलेटेड है। ओके, तो f -1, तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि प्रांत का जो अवयव है -1 वह सहप्रांत के अवयव +1 से रिलेटेड है, संबंधित है। ओके, अब +1 को देखते हैं।
कि +1 किससे संबंधित है, तो यहाँ रखेंगे +1 की पावर 4, तो ये 1 आएगा। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रांत का अवयव +1 है वह भी सह प्रांत के अवयव +1 से संबंधित है। तो अब देखिए प्रांत के दो अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत में सेम है, यानी प्रांत के दो अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से संबंधित है, इसलिए ये फलन एकेकी नहीं हो सकता है। ओके, तो लिखेंगे चूंकि -1 व +1 के प्रतिबिंब समान है, प्रतिबिंब समान है, समान है, अतः फलन एकेकी नहीं होगा, एकेकी नहीं होगा। तो एकेकी का तो क्लियर हो गया, एकेकी का मतलब कि एक का संबंध एक से होना चाहिए। ओके, तो एकेकी नहीं होगा। अब देखिए आच्छादक क्या होता है, आच्छादक का मतलब एक दूसरे को मतलब आच्छादित कर लेना, ढक लेना। अब जैसे प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में अगर उपस्थित है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित हो और सह प्रांत का कोई भी ऐसा अवयव न बचे, सह प्रांत का कोई भी ऐसा अवयव न हो जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो, तो इस प्रकार का फलन क्या कहलाता है, आच्छादित फलन कहलाता है। लेकिन अब इसमें आप देखिए -1 1 से रिलेटेड है और +1 भी 1 से रिलेटेड है, लेकिन सहप्रांत के जो ऋणात्मक अवयव हैं, सहप्रांत में जैसे -1 है, -2 है, -3 है, तो सहप्रांत के जो ऋणात्मक अवयव हैं वो प्रांत के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि f(x) इक्वल क्या है, x की पावर 4 है। तो अगर हम यहाँ पर प्रांत का कोई निगेटिव अवयव लें, कोई भी निगेटिव अवयव लें प्रांत का, मान लीजिए -2 लें, तो क्या आ जाएगा, -2 की घात 4, तो प्लस हो जाएगा। यानी प्रांत के किसी भी ऋणात्मक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में ऋणात्मक अवयव के साथ नहीं है। तो इसका मतलब है कि सह प्रांत के जो ऋणात्मक अवयव हैं वे प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये फलन आच्छादक फलन नहीं हो सकता, क्योंकि ये अवयव छूट जाएंगे। ये अवयव हैं जो सहप्रांत के ऋणात्मक अवयव हैं, वो सहप्रांत के जो ऋणात्मक अवयव हैं प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे, क्योंकि f(x) इक्वल क्या है, x की पावर 4 है। तो अगर आप यहाँ प्रांत के कोई माइनस निगेटिव अवयव भी रखेंगे तो क्योंकि घात 4 है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके जो ऋणात्मक अवयव हैं वो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये फलन आच्छादक भी नहीं है। ओके, क्या लिखेंगे, क्योंकि सहप्रांत के ऋणात्मक अवयवों सहप्रांत के ऋणात्मक अवयव प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, नहीं है। अतः यह फलन
अतः यह फलन आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखिए क्लियर हो गया, एकाकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो गया? डी। ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।